सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जैसा कि पूरा भारत और भारत के बाहर रह रहे सभी बौद्ध और अम्बेडकरवादी जानते हैं कि भारत में हम लोग इस समय बहुजन मैत्री सम्मेलन के कार्यक्रम प्रत्येक जनपदों में कर रहे हैं। और हम लोगों ने, हमारी कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि भारत में जितने भी जनपद हैं, जिनकी संख्या लगभग 776 है, सभी जनपदों में ये बहुजन मैत्री सम्मेलन होने चाहिए। भारत की सुरक्षा के लिए, संविधान के सुरक्षा के लिए, माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन को जिंदा रखने के लिए और बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए बहुजन मैत्री सम्मेलन कारगर सिद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में बहुत बड़ी सफलता मिली, लोगों को बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। इसको देखते हुए बाबा साहब का परिवार, उनका खून, उनका वंश, सम्मानित राजरत्न अम्बेडकर जी और हमारी कोर कमेटी, सब लोगों ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में फिर कार्यक्रम होना चाहिए। और हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, भारत के उत्तर प्रदेश के सभी बौद्धों के द्वारा, समान विचारधारा के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम फिर आयोजित करने का मन बना लिया है। जैसा कि कार्यक्रम बना है, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 26 अगस्त से पहला कार्यक्रम शुरू होगा और 4 सितंबर को समापन होगा। 26 अगस्त को 12 बजे हम लोग बछरावा रायबरेली पहुंचेंगे, जहां पूरी रायबरेली के लोग बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं अंबेडकर पार्क में। इसके बाद हमारा काफिला, हमारी टीम, हम लोग कानपुर नगर पहुंचेंगे। वहां कानपुर नगर की पूरी टीम, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, समान विचारधारा के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग बहुत ही उत्सुक होकर के वहां तैयारियों में लगे हैं। इसके बाद 27 अगस्त को हम लोग कानपुर देहात में बहुत ही बड़े आयोजन की तैयारियों में लगे हैं। वहाँ मीटिंगें भी हो गई हैं और लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। इसके बाद हमारी टीम उरई जालौन पहुँचेगी 27 अगस्त को शाम के टाइम। 28 अगस्त को सुबह औरैया के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि औरैया में कई बार कार्यक्रम होते रहते हैं, अब की बार बिधूना में होना चाहिए, तो वहाँ पर बिधूना में कार्यक्रम लगा दिया गया है। तैयारियाँ लगी हुई हैं, तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। इसके बाद कन्नौज, 28 अगस्त को कन्नौज में कार्यक्रम शाम को होगा। इसके बाद 29 अगस्त में इटावा सुबह 12 बजे से और शाम को मैनपुरी में 4 बजे से कार्यक्रम होगा। 30 अगस्त को फर्रुखाबाद सुबह और शाम को एटा में कार्यक्रम होगा। 31 अगस्त को पहला कार्यक्रम कासगंज में होगा। इसके बाद अलीगढ़ में होगा। और एक सूचना आपको दे दें, एटा में कई बार कार्यक्रम हुए, लेकिन जैथरा एक जगह है जहां एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की जमीन बुद्ध विहार के लिए डोनेट की है। वहां बुद्ध विहार का शिलान्यास होगा और बहुजन मैत्री सम्मेलन होगा जैथरा में। तैयारियां शुरू हो गई हैं। 31 अगस्त को हम लोग कासगंज में कार्यक्रम करेंगे। कासगंज में भी ये निर्णय हम लोगों ने लिया है कि कासगंज में कई बार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन गंज डुंडवारा में कोई कार्यक्रम बड़े बड़े नहीं हुए। इसलिए गंज डुंडवारा की टीम और पूरी कासगंज की टीम इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए गंज डुंडवारा लगी हुई है। इसके बाद हम लोग अलीगढ़ पहुंचेंगे शाम को, कह सकते हैं 31 अगस्त को शाम को अलीगढ़ में कार्यक्रम है। फिर 1 सितंबर को हाथरस में कार्यक्रम है। 1 सितंबर को हाथरस में कार्यक्रम है सुबह। और हाथरस में भी ये निर्णय लिया है कि हाथरस में न करके वहाँ की एक तहसील है सादाबाद, जहाँ लोगों की बहुत इच्छा है, तो सादाबाद कार्यक्रम लगा दिया गया है। वहाँ भी तैयारियां जुटी हैं। स्थान, समय हम आपको बाद में भी बता देंगे। अभी आपको जनपद बता दें कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम लगा दिए गए हैं। 1 सितंबर को हाथरस सुबह कार्यक्रम है सादाबाद में 12 बजे से और शाम को फिरोजाबाद में कार्यक्रम है। इसके बाद 2 सितंबर में आगरा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आगरा की पूरी टीम लगी हुई है। और फिर हम लोग राजस्थान निकल जाएंगे। भरतपुर के लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि जब आप इतने नज़दीक मेरे आ रहे हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ भी आप आएँ। इसलिए हमने मन बनाया है कि हम लोग 2 सितंबर को आगरा के बाद सीधे भरतपुर पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम शाम को होगा। वही राजस्थान में विश्राम करेंगे। अगले दिन 3 सितंबर को हम लोग मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद मथुरा से हम लोग गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे, नोएडा, वहां कार्यक्रम है। और 4 सितंबर को गाजियाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह से ये कार्यक्रमों की हमारी श्रृंखला है। मैं आपसे अपील करता हूं, बहुजन महापुरुषों का आंदोलन बहुत बड़ा है। तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब तक
इस आंदोलन में हजारों लाखों संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं। उनका बताया हुआ मार्ग, उनके सिद्धांतों को हमें आगे ले जाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी ही नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। जितने बुद्ध मेरे हैं उतने आपके हैं। कुछ जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूं, कुछ आप निभाइए। हम सब लोग मिलकर के ये देश बौद्धों का, बहुजनों का करके मानेंगे, बना के मानेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी लोगों को सपरिवार सादर आमंत्रित करता हूं। अगर इन जनपदों में आप लोगों के परिचित लोग रहते हैं, मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं, समान विचारधारा के लोग रहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए और हमसे फ़ोन करिए। हमारी और भी टीमों से संपर्क करिए, मेरे सोशल मीडिया से जुड़िए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ और कब कार्यक्रम है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ। और इस कार्यक्रम में बाबा साहब के पौत्र, बाबा साहब का परिवार, राजरत्न अम्बेडकर जी तो साथ में रहेंगे, और मौलाना जी, एक बहुत ही सीनियर मौलाना जी हैं, वो भी साथ रहेंगे, और एक सिख धर्म गुरु हैं, वो भी लगभग हमारे साथ रहेंगे। तो हम सभी लोग साथ मिलकर के बहुजनों की मैत्री करने का प्रयास करेंगे। इस ऐतिहासिक अभियान में आप सभी लोग हमारा साथ दें। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपना मन बनाएं, पॉजिटिव ऊर्जा दें, ताकि ये कार्यक्रम सफल हो और ये हक वंचित लोगों का देश, हक वंचित लोगों के हाथ में चला जाए। ये मेरा अभियान है। ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, ये कार्यक्रम किसी के लिए नहीं है, ये बहुजन महापुरुषों के लिए कार्यक्रम है। आप सभी लोग आए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। संगठन बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। अगर ये विचारधारा जिंदा बनी रहेगी तो हम जैसे बौद्ध भिक्षु और नेताओं की तरह तमाम नेता इस भारत में जन्म लेते रहेंगे। और अगर विचारधारा ही नहीं बचेगी तो हम जैसे लोग जन्म नहीं ले पाएंगे, बन नहीं पाएंगे। इसलिए सभी लोग इस बहुजन मैत्री सम्मेलन को बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से सफल बनाएं, हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय समर्थ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।